आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम टीचिंग प्रोफेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। और ये प्रेजेंटेड है मैं मोहम्मद सफ़ा खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8612 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये इंट्रोडक्शन आ रहा है। ये है डीज processes requires the society to introduce such mechanisms that will allow adoption to the new situation in best possible way. आगे बढ़ा है from social point of view the best and the simplest way to face such challenges is to invest the education and training teachers who will be able to meet the demand, teachers who will be genuine guides from the students and who will support the parents and the local community, teachers who will manage the students in individual development, who will take into account the students individual expectations, their potential capability and predisposition, teachers who understand the present, the parents who get them involved in a direct cooperation with the school, and finally teachers who provide the students not only with physical but first all इमोशनल एंड मेंटल सेफ्टी। यानी कि ये जो हमारी स्टूडेंट्स जो बात हो रही है ये सारी की सारी हमारी ये बात हो रही है कि एज अ टीचर जो है वो किस तरह से जो है हमें ओवरऑल जो है वो डिमांड करता है डेवलपमेंट के लिए, सोशल और सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से, कैपेबिलिटी से और प्री डिस्पोजिशन के हिसाब से। आगे स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो वो क्या है जी, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन है क्या? नंबर सेकंड पे हम देखते हैं डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर की एजुकेशन की ग्लोबलाइजेशन पे क्या असरअंदाज है। नंबर 3 पे हम देखते हैं एक्सप्लेन टीचर प्रोफेशनलिज्म। टीचर का प्रोफेशनलिज्म इसमें सीखेंगे कि क्या होती है टीचर प्रोफेशनलिज्म। आगे नंबर 4 पे हमारे पास है डिस्कस द इशू ऑफ टीचर एजुकेशन इन न्यू मिलेनियम। न्यू मिलेनियम में जो है टीचर एजुकेशन या टीचर के जो क्या इश्यूज़ हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे हम डे नंबर 5 पे देखेंगे एवेल्यूएट द रोल ऑफ ODL इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आइए स्टूडेंट्स का बाकायदा इस चैप्टर नंबर 7 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये है टीचर प्रोफेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन द नेशन states by removing or minimizing the restrictions on the movement of material resources, financial resources, labor, technology and ideas. It stands for outward oriented political which are supposed to benefit all the countries of the world and also create certain problems in the process। यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक इंटीग्रेशन यानी फैलाने का एक ज़रिया है नेशंस को इकट्ठे मिलाने के लिए, जिससे रिमूव हो जाती है रिस्ट्रिक्शंस, मिनिमाइज हो जाती है और ये बाउंड्री लेस जो है आपको एक्टिविटीज़ का मौका देती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लेबर, टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ जो है ये सब सब एक साथ मिल जाए। इसके लिए कोई पॉलिटिकल जो है जो ज़रूरत नहीं होती, ये सब की बाहमी तरीके से जो है इसको अमली जामा पहनाया जाता है और उसमें प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्या है दो it is predominantly an economic phenomena. There are other dimensions as well as in way it affect all walk of life। यानी कि हर ज़िंदगी के तौर तरीके में जो है जो ग्लोबलाइजेशन जो है ये फ़ायदेमंद है, ख़ास करके इकोनॉमिक फिनोमिना को भी अगर आप ले लें तो। उसके अलावा ये है एजुकेशन is an important sector in any economy and globalization its implication for the sector as well। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो इकोनॉमी भी होती है, यानी आपकी माशी जो माशियात है उसको भी जो है एजुकेशन उसके बिना जो है किसी भी मुल्क की जो है आगे बढ़ नहीं सकती। उसमें जो चीज़ें आती हैं जैसे दुनिया में तब्दीली आई, इस एजुकेशन में भी तब्दीली आई और वो बेहतरी की तरफ आई, तो वो इसके बारे में बात हो रही है। उसमें नंबर 1 हम देखते हैं
कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, फिर हमारे पास है इक्विटी एंड चैलेंज एक्सीलेंस क्या होना चाहिए, और नंबर 3 पे क्या टीचर एजुकेशन क्या होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं चैलेंजेस इन टीचिंग टीचर एजुकेशन। वो क्या चैलेंजेस होते हैं, एक जो है क्वालिटी एश्योरेंस। कोई क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो हमें पता है कि टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं, उसकी क्या वो सही पढ़ाता है या उसके अंदर कोई कमी पेशी, उसको हमने असेस करना है। आगे क्या प्रोफेशनल, टीचर प्रोफेशनल है या नहीं है, या वो अपना लेन डोरी के साथ टाइम को गुजारता है और उसके बाद चला जाता है, इसको जो है हमने इससे प्रोफेशनलिज्म को नापते हैं। एक स्केल होता है, उससे हम इसे समझते हैं। आगे कि टेक्नोलॉजी, क्या टीचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, या फिर वो इलिटरेट है, उसको ट्रेनिंग करवाने की जरूरत, ट्रेनिंग करवानी है, जो ठीक है नहीं करवानी तो वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा और इससे वो पीछे रह जाएगा, तो वो स्टूडेंट को भी जो है वो रोशनास नहीं टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं करवाएगा। तो इसकी ये भी टेक्नोलॉजी के चैलेंज। तो ये एक हर्डल है। जो पुराने लोग जो थे वो IT कंप्यूटर को नहीं जानते थे, जब कंप्यूटर से उसे रिप्लेस किया गया तो उनके लिए बड़ी हर्डल्स हुई। और वजह ये हुई कि जो पुराने टीचर्स थे उनको जो है रिटायर करना पड़ा, उनको जो है गोल्डन शेक हैंड दिया गया और उसके या गोल्डन पैराशूट्स दिए गए। तो और उसके नए टीचर्स को जो कंप्यूटर को जानते टेक्नोलॉजी के ज़रिए, उन्हें भी टीचर्स के साथ रिप्लेस किया गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर्स में। यही हुआ। आगे हम चलते हैं अट्रैक्टिंग टैलेंट। अट्रैक्ट करें टैलेंट को, यानी कि जो नए टैलेंटेड लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। फिर है एवेल्यूएट सिस्टम, एवेल्यूएट करें सिस्टम। जैसे आज जो सॉफ्टवेयर आ गए उस पर एवेल्यूएट करना स्टूडेंट्स के नंबर्स को, मार्क्स को, उनकी जो उनकी क्राइटेरिया उनका रहा है उनको असेस करना इजी। फिर है इक्विटी में भी ये काम आता है। फिर नीड्स ऑफ द प्रेजेंट स्टडी में भी जो है इसकी बड़ी अहम तरीन जो है चैलेंजेस जो है टीचिंग सेक्टर में है। आगे हम चलते हैं जी टीचिंग प्रोफेशन एंड ODL। ये क्या है जी, फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन यूनेस्को 2000 में कहता है वी प्रीसीड सम ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड एफर्ट्स टू अटेन दोज गोल्स। अब वो क्या है जी, यानी कि यूनेस्को यानी कि हमें कहता है कि फ्रेमवर्क एक्शन बनाना है। उसने 2007 में बनाया, जो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसमें चैलेंजेस थे, जिसमें एफर्ट करना था, हमें कुछ चैलेंजेस तक पहुंचने थे, उसको कंप्लीट करना। वो क्या थे, आए नीचे मंडा जज़ैल मौजूद है। नंबर 1 पे क्या है, expanding and improving comprehensive early childhood care and education especially for the most vulnerable and disadvantaged children। यानी कि जो चिल्ड्रन जो है जिनके लिए अर्ली एज में पढ़ना जो है बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए जो है उनको इसमें इंपॉर्टेंस दी गई। उसके बाद क्या है नंबर 2 पे, इंश्योरिंग दैट बाय 2015 ऑल चिल्ड्रन particularly girls child is difficult circumstances and those belong to the ethnic minorities have access to and complete free and compulsory primary education or गुड क्वालिटी। यानी कि हमने देखा कि 2015 में बच्चियों की जो तालीम है उस पर ख़ास तौर पे तवज्जो दी गई और माइनॉरिटीज़ को भी कहा गया एजुकेशन कर उनको फ्री एजुकेशन देने की जो है वो तजवीज़ दी गई। और गुड क्वालिटी यानी कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल के ऊपर ये कंपल्सरी किया गया कि उन्हें अच्छी एजुकेशन है। आगे नंबर 3 पे क्या है, इंश्योरिंग दैट द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल यंग पीपल एंड एडल्ट्स आर मेट थ्रू equitable access to appropriate learning and left skill program। यानी कि जो पर्टिकुलरली जो लर्निंग की नीड्स हैं उनको यंग पीपल और एडल्ट्स ने किस तरह से उनसे मीट करते हैं और एक्सेस उनको मिलती है टू अप्रूव द लेवल ऑफ स्किल्स प्रोग्राम। यानी जो स्किल्स प्रोग्राम्स हैं उनको भी जो है इसमें जो है यूनेस्को ने दिया था। आगे नंबर 4 पे के अचीविंग a 50% improvement in level of adult literacy by 2015 especially for women and equitable access to basic and continuous education for all adults। यानी कि 50% इम्प्रूवमेंट के लेवल दिया गया एडल्ट लिटरेसी को 2015 में। सबसे इम्पॉर्टेंटली लड़कियों के लिए जिनके लिए इक्विटी और एक्सेस दी गई उनके कि वो कंटिन्यू करें एजुकेशन को जब तक कि वो एडल्ट तक नहीं हो जाते। आगे क्या है जी नंबर 5 पे eliminating gender disparities in primary and secondary education by 2005 and achieving gender equality in education by 2015 with a focus on ensuring girls full and equal access to and achieve in basic education of good
quality, and 6 improving all aspects of the quality of education and ensuring excellence of all, so the recognized and measurable learning outcome are achieved by all, especially in literature, numeracy and इसेंशियल लाइफ स्किल्स। यानी कि जो 2005 से 2015 में जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल को जो है एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया, जेंडर इक्वालिटी यानी मर्द औरत खुसरे सब बराबर हैं, और 2015 में जो इसका स्पेशली लड़कियों के लिए फोकस उन पे किया गया, और एक्सेस अचीवमेंट ये कि गुड क्वालिटी एजुकेशन है। और फिर नंबर 6 पे हमें कहा कि इम्प्रूवमेंट दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंश्योर किया कि एक्सीलेंट जो है एजुकेशन और उसको मैयर किया जाए लर्निंग आउटकम से मिले, और लिटरेसी रेट नुमेरिकली भी जो है स्किलफुल जो है वो लाइफ दे। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कंबाइनिंग टीचर एजुकेशन एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी डिस्टेंस लर्निंग में जैसे भी कोविड-19 में हम सब जानते हैं डिस्टेंस लर्निंग, और इसका भी आगाज़ थोड़ा पहले हो गया था, जो कि हमारे पाकिस्तान में हमसे काफ़ी लोग जो हैं इसे कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, अ ग्रोइंग लिटरेचर हैज़ बीन डेवलप्ड टू reviewing the strength and limitation of ODL in teacher education। टीचर एजुकेशन में लिटरेचर का बहुत अहम तरीन उसकी स्ट्रेंथ और उसकी लिमिटेशन मौजूद है। वो क्या है, आ यूजफुल synthesis of those strength and limitation was provided by Patron 2003 ने ये strength और weakness दी थी। ये कि who focus on 3 themes require careful consideration by planners and practitioners: social expectations of teaching a profession, identification of stakeholders, influence and control the प्रोफेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी टीचर एजुकेशन में जो फोकस किया गया, केयरफुली कंसीडर किया गया प्लानर्स को और पार्टिशनर्स को, सोशल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, टीचिंग के हिसाब से, प्रोफेशनल के साथ आइडेंटिफाई किया गया, स्टेक होल्डर को जो इन्फ्लुएंस करे, कंट्रोल करे थ्रू प्रोफेशन को, और करिकुलम ऑफ टीचिंग एजुकेशन पे भी उनका जो है उसको अमली जामा पहना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास चलता है जी, न्यू माइलस्टोन्स, न्यू मिलेनियम प्रेशर्स एंड पॉसिबिलिटीज़। जो कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो हम न्यू मिलेनियम को समझेंगे स्टूडेंट, और प्रेशर्स एंड पॉसिबिलिटीज़ को भी समझने को। इसमें प्रेशर क्या है और पॉसिबिलिटीज़ क्या मुमकिन हो सकते हैं, वो क्या है, देयर 3 teacher education is currently facing a number of tensions as pressure have come from many courts in the last decade, with perhaps the most intense focus being on the issues of the teaching quality। यानी टीचिंग क्वालिटी ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन और बड़ा इंटेंस जो है इनका जो है इशू चल रहा है क्वालिटी के हिसाब से, कि टीचर की जो क्वालिटी है पढ़ाने की इतनी अच्छी नहीं है, वो एक चीज़ है उठ रही है। आगे डीज इंक्लूड द एबिलिटी टू यूज़ रिसर्च बेस्ड मेथड अप्रोप्रिएट फॉर देयर कंटेंट, एक्सपर्टीज टू टीच diverse learners and to teach in high need school, and to use data to make informed instructions decisions। यानी कि जो टीचिंग है इसका जो कंटेंट है ये एक्सपर्टीज़ कैसे डाइवर्स होना चाहिए, और लर्निंग जो होनी चाहिए हाई लेवल की होनी चाहिए स्कूल में, और डाटा इसमें बनाना चाहिए जिससे जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्प आउट करे, ताकि जो टीचर है वो डिसीजन मेक कर सके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। आगे क्या है, सक्सेसफुल and promising strength of promoting these skills include making teacher education a university-wide commitment, strength, broadening and integrating field experience throughout the preparation program, strengthen पार्टनरशिप एंड क्रिएट क्वालिटी मेंशन एंड सपोर्ट प्रोग्राम। यानी कि ये जो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इसमें बनेगी जिससे प्रमोट करेंगी हमारे स्किल्स और इंक्लूड करेंगे मेकिंग टीचर्स को, हम टीचरों को बनाएंगे कि वो अच्छी एजुकेशन है और वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए वो पूरी दुनिया में जाएँ, और ट्रेनिंग टीचर जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन जगह से सीखें ताकि वो आने वाले
अपने डेवलपिंग यानी जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक इनमें अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें, पढ़ाएं और स्ट्रेंथ करें और ब्रॉड करें, इंटीग्रेट करें हर फील्ड में और प्रिपेयर करें प्रोग्राम को जिससे स्ट्रेंथन जो है पार्टनरशिप हो ग्लोबली और क्रिएट क्वालिटी हो, जिससे मेंटोरशिप भी हो और सपोर्ट करें इस प्रोग्राम को। ये स्पिलिंग 2005 में ये हुआ था वैसे। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है फॉलोइंग आर द मेजर इश्यूज इन द टीचिंग एजुकेशन। टीचिंग इश्यूज में जो मेजर इश्यूज हैं स्टूडेंट वो मदर डिज़ायर है, आए सब उनको देखते हैं। वो है ग्लोबलाइजेशन एंड डाइवर्सिटी। वो क्या है? इन इंक्रीजिंग globalization has impact on teacher education in terms of teachers now having to understand and cater for a diverse population, यानी कि डाइवर्स पॉपुलेशन के हिसाब से टीचर जो है उसको ग्लोबलाइजेशन के लिए अपनी एजुकेशन को जो है उसका इम्पैक्ट उस पर आया है। आगे क्या है? इट इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर नाउ क्लासरूम वेयर multitude of language are spoken and where different religious and cultural understanding must be considered when teaching। यानी कि अब दुनिया में ये भी होने लगा है कि एक क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ ज़बानों को भी पढ़ाया जा रहा है उनको, और इसके अलावा रिलीजन्स को भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, कल्चर्स को भी अंडरस्टैंड किया जा रहा है और इसे हम टीचिंग का पार्ट ही समझते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट? ये है स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। स्टूडेंट समझते हैं ये क्या है? The standards and accountability movement, which started in school more than a decade ago, has now moved to the training of teachers as the next step in the process. It has been argued that there are a number of factors that have led to the increasing surveillance ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी कि अब दुनिया में क्या हुआ है, अब टीचर्स की भी अकाउंटेबिलिटी और उनके स्टैंडर्ड को की मूवमेंट चल पड़ी है, जिसकी वजह से क्या है स्कूल्स में भी एक डिकेड से जो है अब ट्रेनिंग भी हो रही है टीचर्स की और नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसेस भी उसको किया जा रहा है, जिसके ज़रिए तो डिफरेंट फैक्टर्स है या पैरामीटर्स को भी टेस्ट किया जाता है कि हम उनको चेक करें, इंक्रीज़ उनकी सर्वेलेंस को करें और उनकी टीचर एजुकेशन को हम उसको एक स्टैंडर्डाइज बनाएं। आगे क्या है? The concerning identified in the previous two sections increase globalization and diversity and a focus on standard and accountability for teacher education come at a time when many Western nations are facing a teacher shortage of unprecedented proportion। यानी कि अब जो हमने प्रीवियस दो सेक्शन में पढ़ा है इसके मुताबिक ग्लोबलाइजेशन जो है दुनिया में इंक्रीज़ हुई है, जिस तरह डाइवर्सिटी पे फोकस किया गया है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स टीचिंग पे भी देखा गया है और वेस्टर्न नेशन में फेसिंग की गई है जिसमें है टीचर की, जबकि वेस्टर्न ममालिक में जो नेशन में टीचर्स की शॉर्टेज भी हुई है और ये भी जो है एक बहुत बड़ा मसला है। फिर है जी टीचर इंडिकेशन। ये क्या? एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर एंड एजुकेशन प्रोग्राम नीड टू सपोर्ट the indication of young teacher into a workforce in way that ensure their retention over time. Halder and 2001 326 argued that the teacher shortage in the US has come about because of the three interesting issues। अब क्या मसला जी यूएस स्टूडेंट्स का? ये एजुकेशन सिस्टम के अंडर के टीचर्स की जो एजुकेशन प्रोग्राम है एसएसबी सपोर्ट करते हैं और यंग टीचर्स को भी ये बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स जो है उन पे फोकस किया गया है उन तक, और ये ओवर टाइम इस पर इनको हेल्प आउट के लिए भी इंश्योर किया। लेकिन एक मसला क्या है अमेरिका में हुआ है कि वहाँ पे शॉर्टेज जो हुई है वो टीचर्स की हुई है क्योंकि उनके साथ कई ज़्यादा इशूज़ जो है वो आ गए हैं। आगे स्टूडेंट देखते हैं क्या है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या असर है टेक्नोलॉजी का एजुकेशन पे, वो हम देख रहे हैं। द लास्ट 2 decades have seen dramatic increase in the use of learning टेक्नोलॉजी ऑफ वेरियस काइंड, यानी वेरियस काइंड जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है इसका बहुत बड़ा गहरा असर आया है, कैसे छोड़ा है। अगेन द ओल्ड इमेज ऑफ द टीचर विद अ पीस ऑफ क्लैक एंड चॉक and few textbooks is now will in the past. The introduction of the computer technology is particular find teacher using PowerPoint for their classes, access knowledge from all around the world via the वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि स्टूडेंट्स अब पुराने ज़माने में जो है चौक के ज़रिए पिक्चर्स के ज़रिए
और टेक्स्ट बुक के ज़रिए बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है। अब नए जदीद ज़माने में कंप्यूटर का इस्तेमाल है, जैसे आप पावर पॉइंट पे, जैसे मैं आप इस वक्त देख रहे हैं आपको पावर पॉइंट पे ही पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह से अब ये जदीद तरीके से इस पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम्स में भी, जिससे एक्सेस क्या होती है, नॉलेज, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेबसाइट्स पे भी जाके आप पूरी दुनिया से जो है वो एक ही वक्त में बरास्त उनसे जो है आप ताल्लुक़ बना सकते हैं या उन्हें पढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ इस वक्त मुखातिब हूँ। ये इसका बेहतरीन अमली जामा है, एक बेहतरीन इसका एक रिफ्लेक्शन जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ये महसूस हो रहे हैं इस लेक्चर को लेते हुए। फिर है लाइक आ टेक्स्ट बुक और एनी अदर कल्चरल ऑब्जेक्ट, टेक्नोलॉजी resources for education, whether a software science stimulation or an interactive reading exercise function in a social environment mediated by learning conversation with peers and teachers। यानी पेयर्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टेक्स्ट बुक है और जो अदर कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं और एजुकेशन है, इनका बड़ा फ़ायदा हुआ है। सॉफ्टवेयर्स में अब हर तरह की चीज़ बन जाती है और उसकी एक्सरसाइजेज भी आ जाती हैं और सोशल इन्वायरमेंट में भी इसकी मरी फंक्शनिंग इसकी होती है और मेडिकेशन भी होती है, लर्निंग होती है और कन्वर्जन होती है विद पेयर्स एंड टीचर, यानी कि टीचर्स के दरम्यान में और स्टूडेंट्स के और जो उनके साथ जो स्टाफ रूम में भी जो टीचर्स हैं उनको भी आपस में बड़ी हेल्प आउट हो जाती है। तो फ़ी अमानिल्लाह यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 हमारे स्टूडेंट्स ख़त्म होता है प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग में, और हमारा कोर्स कोड 8612 था। तो फ़ी अमानिल्लाह, गुड लक टू योर फाइनल, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे जैसे मुझे दुआ में याद रखिए और मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सपोर्ट करते रहें और ताकि आपको इसी तरह के और एजुकेशन वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।